Obsessive compulsive disorder OCD, more than 1 million cases per year in India. इस वीडियो में हम जानेंगे what is OCD, what are the types of OCD, and how after doing a lot of research and working with n number of clients, I have created the most effective method for treatment of OCD. Now, very first thing is to understand what is OCD. The very first letter in OCD is O, which is for obsession. Obsession क्या होता है? Obsession are unwanted excessive thoughts. कुछ thoughts हमारे माइंड पे ऐसी आती है जो आती है चली जाती है. We call it as passing thoughts. But in obsession, एक खास टाइप की थॉट्स आपके माइंड पे बार बार आती रहती है. हम जानेंगे आगे किस तरह की थॉट्स आती है. बट ऑब्सेशन आर मोस्ट अनवांटेड रिपीटेड थॉट्स जो आपके माइंड पे बार बार आती है कि आप परेशान हो जाते हैं. इसी तरह की अर्जेस भी आती है, इंपल्सेस होते हैं, बार बार आते हैं कि आपको परेशान कर देते हैं. एंड द मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन, या मैं यूं कहूं द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ OCD इज कॉल्ड कंटैमिनेशन OCD और कंटैमिनेशन ऑब्सेशन. इट्स अ काइंड ऑफ फियर ऑफ गेटिंग डर्टी. ऐसे लोग अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहते हैं, कहीं कोई गंदी चीज तो नहीं है. अगर किसी गार्बेज को देख लिया, कहीं गार्बेज के आसपास हैं, कोई हाउस होल्ड चीजें देख ली, क्लीनर हो गया, कहीं कोई गीला सा कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है, कोई ब्रोकन ग्लास पड़ा हुआ है, कहीं नीडल पड़ी हुई है, तो ये देखते ही इनके माइंड में बहुत ज्यादा ऑब्सेशन शुरू हो जाता है कि अब मुझे ये गंदगी लग जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी. बार बार ये ऑब्सेशन इनको आता रहता है. और अगर इंसिडेंटली गलती से वो चीजें इनको टच हो गई या इनके हाथ ने किसी चीज को टच कर दिया, तो इनके अंदर अब फीलिंग शुरू होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी आने लगती है, बेचैनी घबराहट होने लगती है कि अब मुझे अपने हाथ को धोना चाहिए. और ये अपने हाथ को इतनी बार धोते हैं, इतनी देर तक धोते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट है, वो उसने मुझसे बताया कि मैं 20 मिनट्स, आधी घंटे तक अपने हाथ को धोता हूं, यहाँ तक कि मेरे हाथ अब धोते धोते घस गए हैं, वाइट हो गए हैं. वो अक्सर ड्राई रहते हैं और मुझे कोई जेल यूज करना पड़ता है ताकि वो वेट रहे. इसी तरह नहाने का थॉट्स आता है आपको बार बार कि मुझे नहाना चाहिए. और ऐसे लोग 1-2 घंटे नहाते रहते हैं. आई हैव क्लाइंट्स हु यूज्ड टू टेल मी कि मैं 2 घंटे नहाता हूं, बट इनको फिर भी ये बेचैनी रहती है कि मैं साफ नहीं हुआ. अगर किसी ने इनकी चीज को टच कर दिया, उस चीज को धोएंगे. अगर कोई इनकी बेडशीट पे बैठ गया, ये बेडशीट को चेंज करेंगे. अगर कोई मेहमान इनके घर में आ गया, तो जहां पर मेहमान बैठा था उस जगह को धोएंगे. ये हर वक्त इस तरह की थॉट्स, इस तरह की बेचैनी इनके माइंड में चलती रहती है. और जब तक ये थॉट्स, ये एंजाइटी, ये बेचैनी अंदर अंदर चलती रहती है, तब तक हम इसको कहते हैं ऑब्सेशन. और ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी डरते हैं कि ऐसा ना हो कि ये गंदगी किसी और को लग जाए, ये बीमारी किसी और को लग जाए. मेरा एक क्लाइंट है, वो कहता है कि मैंने महीनों से अपने छोटे बेटे को गले नहीं लगाया बिकॉज आई हैव फियर कि उसको कोई गंदगी लग जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी मुझसे ट्रांसफर होकर. सो जब तक ये थॉट्स, ये ऑब्सेशन, ये फीलिंग, ये एंजाइटी, ये अर्जेस अंदर अंदर चलती है, इंटरनली चलती है, आपने अभी तक कोई एक्ट नहीं किया इसके ऊपर, तब तक हम इसको कहते हैं ऑब्सेशन. अब ऑब्सेशन के बाद क्या होता है, जब आपने ये एक्टिविटी कर ली, जिस तरह की आपको थॉट्स आ रही थी, हाथ धोने की, नहाने की, बेडशीट चेंज करने की, किसी चीज को साफ करने की, जब वो एक्टिविटी आप करने लगते हैं, देन इट इज कॉल्ड कंपल्शन. यानी वो थॉट्स आपको इतना ज्यादा मजबूर करती है, कॉम्पेल करती है कि आप उस तरह की एक्टिविटी करने लगते हैं. इसलिए जिनके घर में अगर किसी को OCD है, मैं उनके फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोग पे गुस्सा ना करें, इन पे नाराज ना हो, बिकॉज ये लोग मजबूर होते हैं ऐसा करने पर.
इनके दिमाग में एक ऑटोमेटिक पैटर्न बना रहता है कि जब भी ऑब्सेशन होगा तब भी इनको कंपल्शन करना पड़ेगा, ऑब्सेशन ए होगा तो बी ऑटोमेटिक इनको करना ही पड़ेगा। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, मैं थोड़ा सा आपको उसका इशारा करता हूं। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था इवन पेब्लो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ कुत्ते लिए, डॉग्स लिए, और उन डॉग्स के सामने कुछ दिनों तक उन्होंने बेल रिंग किया, घंटी बजाई। तो जाहिर सी बात है, अगर डॉग के सामने आप घंटी बजाओगे, डॉग कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया, घंटी हटा दी, फिर डॉग लिए, वही डॉग, और उसके सामने लाके खाना रखा। तो डॉग ने खाना देखते ही वो सलाइवेट करने लगे, उनको राल गिरने लगी, उनकी बॉडी रेस्पॉन्स देने लगी। फिर कुछ दिनों तक ये किया, उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में वही डॉग्स लिए, उनके सामने घंटी बजाते और फौरन साथ में खाना देते। तो डॉग सलाइवेट करते, उनको राल गिरती। कुछ दिनों के बाद फिर फोर्थ एक्सपेरिमेंट ये किया कि इन्होंने खाने को हटा दिया और जैसा पहले कर रहे थे वही किया कि डॉग के सामने सिर्फ घंटी बजाते। अब जो डॉग पहले घंटी बजाने पे कोई रेस्पॉन्स नहीं देते थे, अब सिर्फ घंटी बजाने पे उनको सलाइवेट होना शुरू हो गया, यानी उनकी बॉडी ने ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। इसी को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। यानी ए होता है तो ऑटोमेटिक बॉडी बी के लिए तैयार हो जाती है कि बी होना ही होना है। ओसीडी में यही होता है कि जब भी आपको ऑब्सेशन होगा, ऑटोमेटिक आप कंपल्शन के लिए मजबूर हो जाएंगे। सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन इज contamination obsession. Apart from contamination OCD, there are other forms of OCD also. For example, losing control OCD. These people used to get a thoughts that they are going to get crazy and do something which should not be done. इनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी को बुरा कह दें, ये कहीं पब्लिक में जाके अनड्रेस ना हो जाएं, ये कहीं अपना कंट्रोल ना खो दें। इस तरह की थॉट्स इनको आती रहती है। इसी तरह हार्म ओसीडी है, जहां पर आपको ये थॉट्स आती है कहीं मैं अपने आप को या किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा दूं। ऐसे लोग कोई शार्प ऑब्जेक्ट से दूर रहते हैं, जैसे इनके सामने अगर कोई चाकू आ गई या कोई ऐसी चीज आ गई जिससे किसी को हर्ट हो सकता है, तो इनको थॉट्स आने लगती है कहीं इस चाकू से मैं अपने आप को ना मार लूं या सामने वाले को ना मार दूं। तो ये इस तरह की चीजों को अवॉइड करते हैं। इसी तरह से ये लोग ऐसे न्यूज या ऐसी फिल्म्स मूवीज वगैरह देखने से भी रुकते हैं जहां पे किसी का मर्डर हो रहा है या फिजिकली कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दिस आर कॉल्ड हार्म ओसीडी। देन वी हैव परफेक्शन ओसीडी, जहां पर यू यूज्ड टू गेट अ फीलिंग कि ये चीज सही नहीं है, और आप बार बार एक चीज को रिपीट करते रहते हैं ताकि ये एकदम परफेक्ट हो जाए। इट्स ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओसीडी। देन वी हैव रिलीजियस ओसीडी, जहां पर आपको बार बार इस तरह के ख्याल आते हैं कि आई एम अ बैड पर्सन, आई एम अ सिनर। आई हैव ए क्लाइंट फ्रॉम यूएसए जिसको इस तरह की ओसीडी है कि उसको बार बार ऐसा ख्याल आता है कि मैं सिनर हूं एंड आई एम गोइंग टू गो इन हेल, मुझे पनिशमेंट देगा ऊपर वाला कि इसलिए कि मैं बहुत बड़ा सिनर हूं। इस तरह की थॉट्स बार बार आती है। ऑल्सो देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ ओसीडी ऑल्सो। होर्डिंग ओसीडी होता है, जहां पर आप घर में कोई भी चीज को बार बार पाइल अप करते जाते हैं। अगर आपके दिल में यह ख्याल आता है कि मुझे ये घर साफ करना चाहिए, चीजें फेंकनी चाहिए, तो फौरन आपको थॉट्स आती है नहीं हो सकता ये चीज बाद में काम आएगी। दिस इज कॉल्ड होर्डिंग ओसीडी। यू गेट पाइलिंग ऑफ द अनवांटेड थिंग्स इन योर हाउस। सो these are some forms of OCD. There are other forms also, but the most common type of OCD is the contamination OCD, जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन की। Now we'll talk about the treatments. What are treatments available and how we can help you to overcome this problem. So the most effective treatment, scientifically proved treatment, is ERP, okay, which is called exposure response prevention, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। एक CBT का थेरेपी है ये। अब इसमें आप इसके जरिए से आप अपने आप को कैसे हेल्प कर सकते हैं, I'll explain you in few minutes. Okay, let's understand. This is the cycle of OCD. आपको ऑब्सेशन आता है, okay, देन उस ऑब्सेशन के बाद आपको एंजाइटी शुरू होती है,
वो एंजाइटी आपको इतना ज्यादा कंपेल करती है, मजबूर करती है कि आप कंपल्शन करते हैं। ये कंपल्शन होने के बाद आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है। ओके, देन अगेन व्हेनेवर यू गेट अ थॉट्स, यू गेट अ ऑब्सेशन, ऑटोमेटिक आपको एंजाइटी होती है, आप कंपल्शन करते हैं और इसी साइकिल के अंदर आप सालों के सालों स्टक रहते हैं। आई हैव पेशेंट जिनको 10-10, 12-12 साल से वो इसी साइकिल में स्टक हो गए हैं। नाउ अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड दिस। आपको जो ऑब्सेशन होता है, उस ऑब्सेशन की वजह से आपको जो एंजाइटी होती है, जो फीलिंग आती है, बेचैनी होती है कि मुझे अब हाथ धोना चाहिए, मुझे नहाना चाहिए, ये फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए आप कंपल्शन करते हैं। ओके, नाउ द साइंस इज कि अगर ये फीलिंग को आप कंपल्शन ना करते हुए किसी और चीज से सेटिस्फाई कर दें तो ये साइकिल ब्रेक हो जाता है। उसके लिए द मोस्ट कॉमन थिंग इज रिलैक्सेशन टेक्निक। मैंने अपने YouTube के इस वीडियो में नीचे लिंक दे रखा है, आप मेरी रिलैक्सेशन ऑडियो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे रिलैक्सेशन करना है। जब भी आपको ऑब्सेशन शुरू होगा, यू हैव टू वेट, अपने आप को रोकना है कंपल्शन से पहले और खुद को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के बाद फिर जब आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि ऑब्सेशन को आप रिलैक्सेशन से सेटिस्फाई करते हैं और कंपल्शन नहीं करते हैं, कुछ दिनों करने के बाद ये हैबिट आपके अंदर क्रिएट होगी। फिर आपको जब भी इंसिडेंटली कोई चीज आप टच कर दें, कोई गंदी चीज जो आपको लगती है गंदी है, उसके बाद जब आपको ऑब्सेशन शुरू होगा तो ये जो रिलैक्सेशन की टेक्निक आपने लर्न की है, जिसका मैंने फ्री में नीचे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, ये उस वक्त आप अप्लाई करना शुरू करें कि मैं थोड़ी देर के लिए क्या अपने आप को रिलैक्स कर सकता हूँ, इस फीलिंग को मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। फिर ये प्रैक्टिस करते करते जब कुछ दिनों के बाद आपको ये अंदर से हो जाएगा कि हाँ, मैं अपनी फीलिंग को रिलैक्सेशन से सप्रेस कर सकता हूँ, दबा सकता हूँ, सेटिस्फाई कर सकता हूँ, देन यू कैन डू प्लान्ड एक्सपोजर। यानी अब आप जाके खुद जानबूझ के गंदगी को टच करें और देखें कि मैं क्या आप रिलैक्सेशन टेक्निक से अपने फीलिंग को सप्रेस कर सकता हूं या सेटिस्फाई कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड एज ERP, कि आप एक्सपोजर के बाद जो रेस्पॉन्स आप करते थे पहले, यानी कंपल्शन, हाथ धोना, नहाना, वो रेस्पॉन्स को आप प्रिवेंट करें। कैसे? रिलैक्सेशन टेक्निक से। ओके, सो this is the something which you can do to help yourself, but no single treatment works for everyone। इसीलिए मैंने बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे क्लाइंट्स पे काम करने के बाद एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम तैयार किया है, which is the integration of different therapeutic methods, जहां पे मैं आपके साथ हर सेशन में 45 to 60 मिनट्स दूंगा। इट्स नॉट ए ऑनलाइन कोर्स। I'm going to meet you in every session and understand your problem and then guide you to the best treatment which is good for you, which is best for you। अगर ये ट्रीटमेंट आप मुझसे लेना चाहते हैं, मैंने नीचे फॉर्म में लिंक दे रखा है। Just visit the page, download the form, fill the form and submit the form, and some of our assistant will call you and fix your appointment। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, इसलिए कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है एंड दिस पीपल आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर years and years।